अच्छा। हाँ, चाय पीने बैठे हुए हैं और HPCL मिशन स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत हमारे विद्यार्थी अपने सिद्धार्थ और डॉक्टर उदय भांसी हम अपने फैकल्टी को लेके आए हैं, विद्यार्थियों को लेके आए हैं और मैं एक हेड भी हूँ, लेकिन उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करना है ये भी मुझे मालूम है। तो एक रिसर्च हो रहा है, रिसर्च का काम दिखाइए अपना, ये दिखाइए इधर लाइए। ये रिसर्च का काम, ये पूरा क्वेश्चनियर भरवा रहे हैं हम लोग और बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर काम कर रहे हैं। कुछ समय के लिए ठहरे हैं, ये मदीना मार्केट है जो सामने HPCL के सामने है। पूरी टीम हम लोग बैठ गए। अब यहाँ पर ये जो काम हुआ है हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो इस समय को हम क्लासरूम में तब्दील करते हैं। बनारस से इतने दूर आके हम इसको क्लासरूम बनाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं एक बार आपसे उदय जी से, ये चीज़ जो है इसके प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में थोड़े से शब्दों में इन लोगों को बताइए ताकि क्लास का रूप भी हो जाए और अपने समय का इस्तेमाल करें। एज ए हेड आई रिक्वेस्ट यू टू डिलीवर ए शॉर्ट लेक्चर फॉर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर्स एंड दिस इज ए क्लासरूम विद टी। थैंक यू। आप चाय आप लोग ले लीजिए और सुनते रहिए। सर की बात ध्यान से सुनिए। सर आपने बोलिए सर। अच्छा है, एक नए तरीके से आज क्लास हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं और जब हमारा सर्वे ख़त्म हुआ, बुक अभी ख़त्म हुआ, हम लोग भी HPCL की टाउनशिप, उसके स्कूल, उसके हॉस्पिटल के इन्वेस्टमेंट को और बहुत सारी चीज़ों को देख करके आ रहे हैं। तो मैंने विद्यार्थियों से ऐसे ही पूछा एक साधारण सा सवाल कि जब भी कोई कंपनी या इंडस्ट्री डेवलप होती है, बनती है, तो उसके बहुत तरह के इम्पैक्ट आते हैं और आप आज सर्वे किए जो मार्केट डेवलप हुआ और हमने 2 मार्केट कैप्चर किया। एक मार्केट जो HPCL से 1.5 किलोमीटर बगल में है और एक दूसरा मार्केट है वो थोड़ी दूरी पे है, 7-8 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो इसकी इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों एक मार्केट बड़ा है, ये मार्केट छोटा है, फ्यूचर इनका क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन अगर HPCL का इम्पैक्ट देखना है कि इन 2 मार्केट का ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम कैसे इवेलुएट करेंगे। तो इसके पीछे की स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है और वो स्टोरी ये है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को हम समझें तो एक जो मूलभूत उद्देश्य होता है कि हम इंडस्ट्रीज़ को एक रिमोट एरिया में ले जाते हैं ताकि आसपास के लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ के लोगों को बिजनेस मिले, वहाँ समृद्धि आए, जिसको हम साधारण इकोनॉमिक्स की भाषा में एग्लोमरेशन इम्पैक्ट कहते हैं। और उस इम्पैक्ट को मेज़र करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं इन बच्चों को ये सवाल छोड़ा था कि खाने पे इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे हेड साहब चाहते हैं कि मैं उसका जवाब खुद ही दे दूँ, तो मैं दे रहा हूँ। मैं इसके पीछे की स्टोरी में क्यों चाह रहा हूँ, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आपने इस वर्ष हम लोगों ने जो इकॉन लैब बनाया है और रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो आपने पोर्शन को एज ए वर्कशॉप आपने बनाया है, क्या उसका प्रभाव इन बच्चों पर पड़ा है कि मैं ये चीज़ जानना चाहूँ। नहीं, पड़ा है सर, काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा है और प्रभाव इसलिए पड़ा है कि ये शायद उस वर्कशॉप का ही नतीजा है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आया और आज 47-48 डिग्री टेम्परेचर में आके ये सर्वे कर रहे हैं। लैब में AC कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे और अब आ कर के और पंखे के नीचे और अब आ कर के 47 डिग्री में सर्वे करना साधारण बात नहीं है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये बच्चे सीख रहे हैं कि जिस कॉन्सेप्ट को ये थियरी में पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली आकर के वो रियलाइज़ कर रहे हैं, वो थियरी को रियलाइज़ कर रहे हैं। जैसे मैं छोटा एग्जांपल दूं, अभी लास्ट सेमेस्टर में इनको मैंने अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया था कि एंजल मॉडल को यूज़ करके कैसे हम कंजम्पशन पैटर्न को पकड़ते हैं कि समाज का कंजम्पशन पैटर्न कैसे बदलता है। इसके लिए हमने NSS का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा यूज़ किया था। हमारे क्वेश्चनायर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो लिविंग स्टैंडर्ड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, उसके डिटेल में हम डेटा ले रहे हैं। तो इन बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो डेटा बोल रहा है
कैसे इसके बेसिस पे इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू जो लेबर कॉलोनी या आसपास के लोगों पे प्रभाव पड़ा है, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड में क्या परिवर्तन आया, इसको जानने के लिए ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डेटा को यूज़ कर पाएंगे। और इस नाते वो वर्कशॉप, वो क्लास टीचिंग आज मुझे लगता है कि सक्सेसफुल नज़र आ रही है। मैं अपने उस सवाल का जवाब नहीं दूंगा अभी, क्योंकि मैं इन बच्चों को छोड़ा हूँ। अभी 10 मिनट पहले ही बात कर रहा था कि तुम बताओ कि जो मार्केट का ग्रोथ हुआ है वो ग्रोथ क्यों वेरी कर रहा है, एंड हाउ विल यू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ HPCL एक्सपेंशन ऑन द मार्केट ग्रोथ बाय डिफरेंट नेचर्स। सो विल डिस्कस एट द टाइम ऑफ डिनर विद द। और देखिए, हमारे साथ एक समय ऐसा था जब उदय सर हमारे विभाग में आए, उसके पहले हमारे यंग प्रोफेसर सिद्धार्थ भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने भी रिसर्च का काम किया है, काफ़ी हद तक प्राइमरी डाटा बेस्ड किया है काम। ये भी इकोनोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल करते थे पहले, बहुत सारी चीज़ पढ़ाए भी हैं, पढ़ाते भी थे। अभी उन्होंने, आप लोगों को पता है कि बनारस के उस डेवलपमेंट मॉडल पर काम किया है जो वहाँ के स्पिरिचुअल मॉडल या रिलीजियस वे में उसको हम लोग मॉडलिंग, वो भी डेवलपमेंट का मॉडल था। ये भी हमारे साथ 2 PI हैं, ये भी हैं और हमारे उदय सर भी हैं। और मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है कि अपने विद्यार्थियों को लेकर फील्ड में आए आप सिद्धार्थ जी, और एक क्लासरूम के रूप में हमने तब्दील किया है। तो एक छोटे टिप्स में आप विद्यार्थियों को बताइए कि क्या पाए या क्या उनको सीखना चाहिए। सर, हम फील्ड सर्वे की ही बात ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम लोग इधर क्लासरूम टीचिंग तो ये काफ़ी बच्चे हर लेवल पे अपने स्कूल डेज से और PG तक इन्होंने डिफरेंट लेवल्स पे क्लासरूम टीचिंग की है। फील्ड सर्वे शायद इनमें जितने मौजूद हैं यहाँ पे सबके लिए पहली बार का एक्सपीरियंस, या PG वालों के लिए दूसरी बार का एक्सपीरियंस होगा। ये लोग हम लोग के साथ सेवापुरी ब्लॉक में भी गए थे। तो सर वो ब्लॉक क्योंकि बनारस के पास था, वहाँ पे भाषा, लैंग्वेज बहुत चीज़ें सिमिलर थी, तो वहाँ पे और वहाँ पे हम लोगों का मतलब डाटा कलेक्शन ईजी हो गया। यहाँ पे जब आए हम लोग तो पहले दिन बच्चों को कुछ परेशानी हुई। उन्होंने मतलब जैसा उदय सर ने कहा कि टेम्परेचर एक है, वो सबके लिए एक इशू है। फिर हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया। कुछ ऑब्जर्वेशन जो मेरे फील्ड सर्वे के दौरान ये रहे थे कि फील्ड सर्वे में जब आप किसी के घर या गांव हम लोगों का जो है वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे हम लोग को डाटा इजीली मिला कंपैरेटिवली, और वहाँ पे लोगों ने कोऑपरेट किया और लोगों को ये चीज़ लगी कि ये हमारे, अगर उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये हमारे लिए कुछ भलाई के लिए आए हैं, या वो अगर चीज़ें अपनी शेयर कर रहे हैं और हमारा कुछ उसमें हमारा कुछ मतलब फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा इन द सेंस कि HPCL वहाँ पे कुछ काम करवा दे, HPCL वहाँ पे कुछ स्कूल्स में बेंच दे दे, या मतलब बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवा दे, अगर इस तरह का है तो वो काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं। काफ़ी हम लोगों ने उनसे डिस्कशन किया। सरपंच हमें 3 सरपंच से हम लोगों ने मिला और तीनों सरपंच से काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन मिला। और सरपंच हमारे साथ पहले जो सरपंच थे वो भी हमारे साथ जब तक उनके गांव में हम लोग मौजूद थे, और आज के जो सरपंच थे मदनपुरा के, वो भी हमारे साथ थे। वो तो हमारे साथ सुबह से ही थे, 8:30-9 बजे से वो लेके हम लोग के 2:30-3 बजे तक, और अपना पूरा गांव, उनको जैसे ये फील हो रही थी कि हम इनको क्या क्या चीज़ें बता दें जिससे कि कोई चीज़ छूट ना जाए, और वहाँ पे क्या हमारा कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये अपनी रिपोर्ट में ना लिखें, कुछ मेंशन कर दें, हमारा इको पार्क डेवलप हो जाए, हमारा एक टूरिज़्म का सेंटर डेवलप हो जाए, हमारा मॉडल स्कूल ऐसा है वहाँ पे लिए कुछ हो जाए। उनका जो प्राइमरी स्कूल था जहाँ पे कि HPCL ने इंटरवेंशन किया, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो वो चीज़ें मतलब बताते, और बच्चों का भी कुछ एक्सपीरियंस था। ये बात सही है। देखिए, ये यंग टीचर, यंग प्रोफेसर और हेड जब पूरे विभाग को इस तरह लेके आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग एक मेजर प्रोजेक्ट, बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हम लोग लिए हैं और इस पर काम करें। एक जगह, जैसे उदय सर ने बताया, एक जगह का विकास करना, डेवलपमेंट के साथ जुड़ना। तो ये रिसर्च बताता है कि हम डेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जुड़ भी रहे हैं, केवल क्लास में टीचिंग नहीं कर रहे हैं, केवल लर्निंग के प्रोसेस में नहीं है, बल्कि हम उस पार्ट में भी जुड़ना चाहते हैं जहाँ के डेवलपमेंट का प्रोसेस के साथ हम अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। तो रिसर्च ये बताता है कि आप रिसर्च बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए जाते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं, ईमानदारी से कलेक्ट करते हैं,
उसमें आपका ना कोई युगो है, ना आपका कोई धर्म है, ना कोई आपका जात है, ना कोई आपका बहुत बड़ा स्टेटस है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ग्राउंड रियलिटी वहाँ के लोगों के बीच घुल मिलकर आप डाटा को ले रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन होने जा रहा है। अब ये चीज़ एक क्लासरूम के रूप में आज हम पचबद्रा के पास करने आ रहे हैं। तो हमारे बीच देखिए ये हमारे पीजी के छात्र हैं। वो 2 शब्दों में दिलीप तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा ये अनुभव? सर अच्छा लगा, ये प्रैक्टिकल अनुभव था। हाँ। अभी तक हम लोग क्लासरूम में टीचिंग करते हैं और रिसर्च का, प्राइमरी रिसर्च का ये मतलब इन हैंड एक्सपीरियंस यहीं से मिला। एक्सपीरियंस रहा। हमारे साथ हमारे कॉमर्स के जो हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट इस समय इकोनॉमिक्स में हम लोग साथ जुड़े हुए हैं और फैकल्टी हमारे वैल्यू एड कोर्स में फैकल्टी टीचर भी हैं। चंद्रा जी, आपको पता है चंद्रा जी ने कुछ समय तक पूर्वांचल में भी इन्होंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किया था। ये भी हमारे साथ है, हमें अपने मन से ऑफ़र करते हुए। बताइए चंद्रा जी, आपको कैसा सर लगा? हम लोग 2 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि लर्निंग बाय डूइंग हम लोग इसको कह सकते हैं। और ग्रास रूट लेवल पे हम लोग ने ये सीखा है कि प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं और यहाँ के विलेजेस के लोगों की समस्या जाना है और उनका सॉल्यूशंस भी हम लोग फाइंड आउट किए। और हमारे साथ तुम बताओ, अपना नाम बताओ। शुभम गुप्ता। शुभम भी हमारे पीजी फाइनल स्टूडेंट का, इसका भी एग्जामिनेशन का इन लोगों का डेट भी आया 1 महीने बाद, लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क लिए हैं। शुभम, तुमने बताओ, तुमको ये नयापन लगा, कुछ सीखने को मिला, कैसा अनुभव हुआ? सर, छोटे में बताओ। अभी तक तो हमने सिर्फ थियरी पे काम किया था। हाँ। बट प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें रिकॉल हो रही हैं और चीज़ें और गहराई से समझ में आ रही हैं और ये हमें काफ़ी अच्छी लर्निंग दे रही है जो आगे आने वाले समय में काम आएंगे। बहुत बढ़िया। तुम बताओ अपना एक्सपीरियंस, अपना नाम बताते हुए। मेरा नाम गौतम। सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और रिसर्च के मतलब दिशा में हमारा कदम और मजबूत हो गया और काफ़ी अच्छे से हम मतलब गहन करके और अच्छे से आगे कदम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, और तरुण भी हमारे साथ, यंग, इनका तो तबीयत बीच में ख़राब हो जाती है लेकिन फिर भी हमारे बीच सबसे स्मार्ट स्कॉलर के रूप में है तरुण। तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, कितने लोगों का सर्वे किए और क्या तुमको अनुभव हुआ? सर काफ़ी लोगों से बात किया, काफ़ी लोगों से पता चला कि उनकी लाइफ पे क्या इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ा है। और मेरे हिसाब से सर ये आपको इसलिए भी तैयार करता है कि कैसे सर्वे किया जाता है, कैसे लोगों से बात किया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे लोगों से डेटा लिया जाता है, कैसे बात की जाती है। शायद ये बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर है, शायद ये कहीं मिलता नहीं है एक्सपीरियंस। मैं तो बहुत ये बहुत बढ़िया, ये हमारे पीजी के स्टूडेंट है। मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है कि इनको क्लास के साथ साथ मैं इस तरह का प्रोसेस में जोड़ सकता हूँ। हमारे साथ एक यंग हमारे इकोनॉमिक लैब में हमारे फैकल्टी हैं, इनको भी हम लाए हैं और इसलिए लाए हैं कि ये पूरे प्रोसेस में ये एक हैंड्स के रूप में काम किए हैं उदय सर के साथ। तो अंशुमान जी, आप बताइए कि आपको कैसा लगा? स्टैटिस्टिक्स के आदमी हैं आप, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करने के लिए आए हो, आपको कैसा लगा एज ए फैकल्टी? सर मैं तो आप जैसा आपने बताया, मैं शुरुआत से ही आपके ये सारे पूरा प्रोसेस को देखता हुआ आ रहा था और मुझे बहुत सारी उत्सुकता थी कि शुरुआत से कैसे हम इसको लेके चल रहे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चनायर प्रिपेयर हो रहा है। और क्वेश्चनायर में ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें देखा जा रहा था कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो HPCL की रिफाइनरी बन रही है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि कैसे छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं ऐड करना है, जिससे हम आगे चल के उसका एक सही रूप, एक दिशा दे सके, दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो आपको जो इकोनॉमिक लैब मिला है, आपको समझ में आ रहा है कि इस इकोनॉमिक लैब में पढ़ाने वाला चीज़ को अब हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ये आपको लग रहा है ऐसा? जी सर, बिल्कुल लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथ और यंग हमारा प्यारा एलुमनी है, इसको हम लोग देखिए, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। ये उस बैच का स्टूडेंट हमारा है शशांक, जो इसको हम लोग कोविड बैच कहते हैं। कोविड बैच में इसने ऑनलाइन क्लासेस की हैं, भरसक कोशिश किया इसने सीखने के लिए और आज ये अपने स्टार्टअप के जरिए अपना एक NGO बना के एक सोशल सर्विस प्लस रिसर्च का काम जुटा हुआ है। इसको भी मैंने ऑफ़र किया कि हमारे साथ जुड़ो। तुम बताओ छोटे में शशांक कि तुम अयोध्या से आए हो, हमारे साथ जुड़े हुए, तुम्हें कैसा लगा, क्या सीखे हो? सर जहाँ तक मैंने देखा है कि हम ऑनलाइन बैच होते हुए भी जहाँ पे कोई विशेष साधन नहीं, खुद से ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आज इतने बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करने का मौका मिला है और हमने लगभग 20 से 25 घरों में जा कर के और मार्केट में कई लोगों के पास जा कर के देखा है और एक नई चीज़ सीखने को मिली है कि जो हमने पढ़ा और जो छूट गया हमसे, वो आज इस छोटे छोटे ट्रेनिंग के माध्यम से सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। तो इस प्रकार एक तरह से हम लोग एक खुले आसमान में बनारस से दूर राजस्थान के इस
ऑफिशियल के सामने के इलाके में बैठे हैं, सर्वे भी किए हैं और एक छोटा क्लास के रूप में इस इलाके को तब्दील किए हैं। इस तरह का प्रोसेस जारी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।